छोटे से अरुचि छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल और हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रचित जी और प्रदीप जी। और सवालों के उत्तर देने के लिए तो पहला सवाल, पहले तो सवाल नहीं, अंशुल जी बोल रहे हैं, अंशुल शर्मा जी की। गुड टू सी यू विवेक सर, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच सर। एंड अगला सवाल हमें मिला है आचार्य नारायण शर्मा जी का। बोल रहे हैं कि वेदांता बाय कर सकते हैं क्या? प्रदीप जी, वेदांता, इस काउंटर पर आपकी राय। बाय करने के लिए लग रहा है मोमेंटम काफ़ी तेज था, इसलिए मैं टेक्निकल चार्ट पर थोड़ा पूछ रहा हूँ आपसे। एक्चुअली रिसेंटली ना एक टॉप के आसपास अभी आ चुका है एंड ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव ट्रेंड है। आप एक बार अगर बाई करना चाहते हो तो थोड़ा नीचे कीजिए, 500 के आसपास कीजिए, 490 के आसपास कीजिए। अभी मार्केट ही वैसा है कि एक बार ऊपर में खरीदने से अच्छा होगा थोड़ा नीचे आता है आप बाई कीजिए। ओवरऑल चार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे लगता है कि एक बार आपको 620 650 आते हुए दिखाई देंगे। जी। रचित भाई, इसमें जो डिमर्जर वाली बातें थीं, जो इनके सारी कंपनियों को ये अलग अलग कर रहे थे, उस पर कोई आपके पास अपडेट है? क्या कुछ हो रहा है उस लाइन पर? क्योंकि शायद बीच में इनको कुछ अप्रूवल्स वगैरह नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम में अटक गया था इनका, आई थिंक, मामला वेदांता पर। सर वही मैं अभी जब आप ये लोग बात कर रहे थे तो मैं वही चीज चेक करने की कोशिश कर रहा था सर। आज ही वो हेयरिंग का डे है। ओ। जो इनकी डिलेड डीमर्जर की बात चल रही थी ना, पहले वो सितंबर को शिफ्ट हो गया था। फिर हम्म। आगे कोर्ट की हेयरिंग और बढ़ गई थी। और कुछ आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज वो हेयरिंग होनी चाहिए। हम्म। मैं समझता हूँ वो हेयरिंग होती है, धीरे धीरे फिर सारी चीजें बाहर आएंगी और उसके बाद सारा का सारा एक वैल्यू अनलॉकिंग, जो कि सर हमने टाटा मोटर्स में होता हुआ देखा, वैसा उससे थोड़ा सुपीरियर वैल्यू अनलॉकिंग होता हुआ दिख सकता है। बट दैट थिंग विल टेक टाइम। तो आई विल ऑल्सो स्टिक अराउंड। जो प्रदीप भाई बोल रहे हैं कि आपको ये थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखे और कहीं भी 498 500 लेवल्स के आसपास दिखे, वहां पे आप धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं, क्योंकि सर प्रोसेस में भी टाइम लगेगा। हाँ, अच्छा मूवमेंट दिया है और अपने ईयरली हाइस के आसपास ही मेंटेन कर रहा है, तो थोड़ा सा जब लोअर साइड दिखाएगा तब एंट्री करेंगे। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर प्रियंका बियानी जी का। ये पूछ रहे हैं कि केईसी और कैम्फेब, इनमें कोई एडवाइस दे दीजिए। प्रदीप भाई, केईसी इंटरनेशनल आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए मोटा मोटा अभी एक रिकवरी तो आ रहा है चार्ट में एंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा ऑलमोस्ट 719 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट भी लंबा होगा, टारगेट ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 883 एंड 900 के तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल आप बने रहिए अगर किसी के पास पोजीशन ऑलरेडी है। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न है एक बार मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको अगर आप एक हफ्ता टाइम देते हो तो 820 830 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप एक महीना टाइम देते हो तो 883 900 के आसपास आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपका दूसरा सवाल बाद में लूँगा, कुछ और सवाल भी अभी बहुत सारे मिल रहे हैं। डॉक्टर विनोद कुमार जी का सवाल है, शेल बाय के बारे में बता दीजिए सर। 361 के लिए हुए हैं। रशीद भाई, आपका इस पर व्यू क्या रहेगा? सर शेल्बी इन्होंने 232 रुपये चल रहा है, हायर लेवल की इनकी पोजीशन है। मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी इनको और थोड़ा लोअर लेवल देखने को मिल सकता है, कहीं भी 218 220 218 220 की रेंज में मिले, वहां पे आप चाहें एक बार अपना पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत हायर लेवल पे ले रखा है। स्टॉक में एज सच खराबी नहीं है और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं सर, जैसे फोर्टिस देख रहे हैं और सारे देख रहे हैं, हेल्थ केयर स्पेस में एक अपसाइड इन टाइम टू कम देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर आप एवरेज करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस भी सुझा देता हूँ। 202 रुपए का होगा स्टॉप लॉस, उसके नीचे बंद होता है तो आपको ये एवरेज करी हुई क्वांटिटी एग्जिट करनी होगी, जो कि एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे नहीं होता हुआ लगता। ये जो आप एवरेज करेंगे उसको डिप्लॉय करने का लेवल होगा आपका कहीं भी 234 236। इस रेंज में अभी आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, इस टाइम को स्पेंड करके इसमें एक दो बार ट्रेड करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आइए, होल्ड करिए, आप प्रॉफिट में भी आएंगे और इवेंचुअली अच्छे रिटर्न्स के साथ निकलेंगे भी। ठीक है। सिद्धार्थ नाथ जी हैं, ये पूछ रहे हैं HBL इंजन के बारे में। सर, बाय करना चाहता हूँ, बाय लेवल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए के हिसाब से बता दीजिए और टारगेट भी बता दीजिए। प्रदीप भाई, HBL इंजन।
देखिए बेसिकली ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का भी हुआ है, मेरे को लगता है कि और थोड़ा नीचे आना पॉसिबिलिटीज है। एक बार अगर ये 940 935 रिविजिट करता है तो देन आप एक बार बाय करके जाइए। उस केस में स्टॉप लॉस आपको 865 के आसपास मेंटेन करना है। अगेन आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। अब ये ना मार्केट का ट्रेंड रहा है पास्ट में, पास्ट एक महीना 2 महीने में कोई भी स्टॉक अगर लगातार भाग रहा है ना, उसमें ऊपर खरीदने का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक को हमने 700 से रिकमेंड किया था मनी 9 के शो पे ही। संदीप जी के साथ मैं शो कर रहा था उस टाइम पे। ऑलमोस्ट 700 पे हो गया, रिसेंटली टॉप बना के गया ऑलमोस्ट 1100 के आसपास, तो फिर से नीचे आ रहा है और थोड़ा मेरे को लगता है कि नीचे आएगा। देन आप एक बार बाई करके जाइए जी। ठीक है। सौरभ गोयल जी हैं, बोल रहे हैं, रचित सर गुड मॉर्निंग एंड जस्ट एन इनोसेंट क्वेरी। आई थिंक इन इंडिया कंट्री में हमारे देसी लिकर ज़्यादा कंज्यूम होती है और इसमें कोई बड़ा प्लेयर जो कि लिस्टेड सेगमेंट में आपको लगता हो, सर वो बता दीजिए। रचित जी आप आते हैं तो ये ज़रूर क्वेश्चन आता है इस तरह का। सर बताएं कि इसमें कोई आपकी तो अब काफ़ी इसमें आपने पढ़ भी लिया होगा आई थिंक। सर आपने आज पहली बार ऐसी जो एक बात कही ना, ये दिल को छू गई। आपने बहुत शराफत से मुझे बोल दिया कि पढ़ लिया होगा, बाकी सर तो सर चैनल चेक की बात ही करते हैं। तो सर थैंक यू, आपने उस लेवल पे मुझे समझा। अब सर बात कर ले लिकर स्टॉक्स की, तो देखिए सर अभी ना एक थोड़ा सा एक डैम्पनिंग मूवमेंट देखने को मिला है। और सर आप देखेंगे चाहे एसोसिएटेड अल्कोहल हो चाहे एबीडीएल हो, लोअर लेवल से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। और आईएफबी एग्रो को भी आप इसी स्पेस में डाल सकते हैं। सर इसके पीछे के दो फैक्टर्स हैं। एक तो क्या हुआ है कि थाईलैंड में डे ड्रिंकिंग को लेके देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम, जिसके कारण एसोसिएटेड अल्कोहल उनके रिजल्ट्स भी थे और वो न्यूज एक साथ कंपाइल होकर आई थी, बहुत मेजर करेक्शन इसने दिखा दिया था। और सर एक और रिपोर्ट आई है एंड दैट इज नॉट कनेक्टेड विद इंडिया, बट इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी 8 नवंबर को, जिसने ये बहुत क्लियरली कहा है कि अब ग्लोबली हम जो देख रहे हैं, जो न्यू जनरेशन है वो ड्रिंकिंग को लेके इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रही है। तो सर उस केस में क्या होता है ना, जो B2B है और जिनका एक्सपोर्ट एक्सपोजर है, उनमें थोड़ा सा एक डैम्पनिंग मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बट ये हमें नहीं डिटर करेगा इतना ज्यादा, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो वी आर द विस्की कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जितनी विस्की हमारे आज कंजम्पशन में है, उतनी विस्की आपको पूरी दुनिया में कोई और देश नहीं कंज्यूम करता हुआ दिखता। अब सर देखने वाली बात ये तो एक हो गया फंडामेंटल चैनल चेक। एसोसिएटेड अल्कोहल जब भी नीचे भी आया था, तब भी आपके चैनल पे ही सुमित सर के साथ हम शो कर रहे थे, संदीप सर के साथ भी हम शो कर रहे थे। सेम डे हुआ था ये जिस दिन इसने क्रैश किया था, 982 रुपये, 982 का इसने लो मारा था। तब भी हमने कहा था दीज आर सम ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज, जो सर हम शो की स्टार्टिंग में भी कह रहे थे कि अगर आप मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और सारी चीजें कंपाइल्ड होती हैं और आप ही ने ये बात उजागर करी कि इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों ना लिया जाए, तो सर बिल्कुल उसी पैरामीटर पे एसोसिएटेड अल्कोहल इन लेवल्स पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। एबीडीएल के लिए सर आप देखिए, आप ही के चैनल के माध्यम से हमने 320, 325, 330 पे बहुत इसके लिए बातें करी थी। और इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अभी कूल ऑफ कर रहा है थोड़ा सा, हो सकता है आपको लोअर एंड पे और ही अभी जाता हुआ देखिए 564, 570 लेवल्स। वहां पे मैं कहूंगा किसी भी एक डेंट वाले दिन उन लेवल्स पे ये जाता है तो डेफिनेटली अपने पोजीशन आप बना के रखिएगा। मगर इन दोनों के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप रखिएगा, और ये मल्टीबैगर साबित होने का दमखम रखते हैं। ठीक है। अनुज त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं बीपीसीएल लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। रचित भाई आप फंडामेंटली बता दीजिए। प्रदीप भाई आप टेक्निकली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देख लीजिए बीपीसीएल का, क्योंकि चल चुके शेयर हैं थोड़े बहुत ये एचपीसीएल बीपीसीएल। अभी क्या लग रहा है प्रदीप भाई आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पर? देखिए ओवरऑल देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट 369 370 के अराउंड। अभी ऑलमोस्ट 375 मेक और ब्रेक जोन के आसपास ही चल रहा है। अगर 350 कोई होल्ड कर पाता है नेक्स्ट 1 2 महीने में, अगर 350 के नीचे नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक न्यू दौर स्टार्ट होगा और उस दौर में आपको ना 440 450 तक आते हुए दिखाई देंगे बीपीसीएल। और वो भी नेक्स्ट 6 से 8 महीने के अंदर अंदर होने वाला है। तो स्टॉप लॉस रहेगा 350। अदरवाइज थोड़ा बहुत आप एक हफ्ता वेट करके जाइए, 2 हफ्ता वेट करके जाइए, क्योंकि ऑलमोस्ट एक मंथली चार्ट में जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 370 के आसपास ही है अक्टूबर 24 का। अब उसका ही जो है ब्रेकआउट आया है, अब ये ब्रेकआउट मंथली बेसिस पे कंफर्मेशन होगा। अब मुझे लगता है कि इस हिसाब से देखा जाए मोटा मोटा आप एक बार 350 के आसपास का एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए।
बने रहिए स्टॉक के साथ। 440 450 मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में पॉसिबल होगा, लेकिन ये एक तरफा रैली नहीं होगा। बीच बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है। रचित भाई आपका टेक। देखिए सर, हमने पहले भी बात करी थी और अभी भी आप देखें जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है। क्रूड अगर कोई बहुत ही आपको प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं होती हुई दिखती है तो लोअर लेवल्स ऑफ बैंड ही मेंटेन आपको करता हुआ दिखेगा। अगर कोई एक्सकेलेशन हो जाता है मिडल ईस्टर्न साइड या कुछ और, तो चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है, या यूएस सेंशन। मैं समझता हूँ अभी यही लेवल्स पे अगर मेंटेन करेगा तो ओएमसीज को सर बेनिफिट जरूर देखने को मिल रहा है। और अगेन आई विल स्टिक अराउंड, जो प्रदीप भाई ने आपको लेवल्स दिए हैं वो आते हुए दिखते हैं, बट इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक स्टैगर्ड मैनर में सुझा देता हूँ। कहीं भी 398 लेवल्स पे आपको एक बार रेजिस्टेंस मिल सकता है, 424 लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। और ये रेजिस्टेंस मैं क्यों सुझा रहा हूँ आपको कि इन लेवल्स को टच करने के बाद थोड़ा सा नीचे ये आए, तो हायर लेवल्स पे जहां जहां ये रेजिस्टेंस है और फिर 464 के भाव आपको बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बनाइएगा। और बाइंग के लिए मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा कहीं भी कूल ऑफ करता हुआ दिखे और वापस 358 से 364 लेवल्स पे आए तो अपनी बाइंग पोजीशन आप बना सकते हैं। और बहुत क्लोजली आपको मॉनिटर करना होगा क्रूड किस तरीके से प्लेस्ड है, क्योंकि क्रूड अगर ऊपर आता है तो इनके जो मार्जिन हैं वो थोड़े से प्रेशर में आते हैं, तो उस चीज को हमें खासा ध्यान रखना होगा। ठीक है। राजेश कोठारी जी का सवाल है केपीआईटी टेक पर 1262 रुपये के लिए हैं प्रदीप भाई, लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है चार्ट पर। केपीआईटी बताया आपने। जी। देखिए केपीआईटी टेक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है और डाउन साइड से एक बार रिकवरी आ रहा है। तो पुल बैक में मेरे को लगता है एक बार 1327 उसके बाद 1450 तक भी जाने का इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकता है। बिल्कुल बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। और ये स्टॉक ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर से ओवर वैल्यूड है, ऐसा नहीं, ऊपर से बहुत हल्का हुआ है, फिर से बाउंस बैक दिखा रहा है। और आपको इस मार्केट में ऐसे ही स्टॉक ढूंढना है, बिल्कुल करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है, बने रहिए। ठीक है। सुनीता चतुर्वेदी जी का सवाल मिला है सुपर चैट पर, वर्लपूल ऑफ इंडिया, इसके 1390 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं इनके पास। रचित भाई इस पर आपका व्यू। सर देखिए, वर्लपूल ऑफ इंडिया में अभी ये बात भी हुई थी, पेरेंट कंपनी को लेके भी न्यूज आई थी कि वो एग्जिट ढूंढ रहे थे। और फिर एक नया प्रमोटर ग्रुप इसको टेक ओवर कर रहा है और ये सारे एक डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। दो इनकी सर एक इनहेरिटेंस स्टोरी ये भी है कि हम कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक अच्छा अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक डिमांड हम देख रहे हैं, बट इनकी जो खुद की प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम के चलते अभी आपको एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और अभी इन लेवल्स पे मैं आपको कहूंगा अभी आपको थोड़ा सा और अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, यहां से साइंस ऑफ रिवर्सल तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखेगा 1140 रुपए के लेवल पे, आपने हायर लेवल पे ले रखा है। दो पॉसिबिलिटी मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आप इसको एवरेज कर सकते हैं, 1140 के आसपास आए, एक बार एवरेज करिए। जो 1140 पे आप एवरेज करेंगे उसको वापस आपको डिप्लॉय भी कर देना होगा 1320 1324, उसके ऊपर अभी जाता हुआ नहीं दिखता। और ये जो 1140 पे आप एवरेज करेंगे इसके लिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस भी सुझा देता हूँ। स्टॉप लॉस होगा 1094 का। 1094 के साथ इस एवरेज पोजीशन को मेंटेन करिएगा। इसमें आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा जब ये कहीं ना कहीं 1360 के ऊपर आपको क्लोजिंग करता हुआ दिखेगा, उसके बाद आपको ये 1540 तक जाता हुआ दिखेगा। बट ये जो लेवल्स हैं ये मैंने आपको आने वाले 3 से 4 क्वार्टर्स के लिए सुझाए हैं, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को मैनेज करिएगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है आईटीआई पर, 348 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। प्रदीप भाई आईटीआई पे मोमेंटम आया था अभी पीछे, और इसमें आता है मोमेंटम 290 300 की रेंज से आता है, पर वो 350 तक आते आते ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है कि इनका जो मोमेंटम का जो हाई साइड है, इन्होंने उसी साइड पर शेयर लिए हुए हैं। सही लिए हुए हैं या नीचे आए तो एवरेज करें, या इस शेयर को चुनी गलत लिया है? देखिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा लगता है। अब मुझे लगता है कि उछाल में उनको बेचना ही चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में अभी आप रहने दीजिए, यहाँ पे आपको एवरेज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज करेंगे तो क्वांटिटी वेटेज फिर से ज़्यादा हो जाएगा आपका। एक बार बने रहिए स्टॉक के साथ, कभी भी आपका बाइंग के आसपास मिलता है तो एक बार एग्जिट करके आइए, क्योंकि मल्टीपल एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है चार्ट में भी।
जैसे ही स्टॉक 355 360 के आसपास जाता है फिर से नीचे आ रहा है, और एक बार नहीं ऑलरेडी 2 3 बार हो चुका है। सो कहीं ना कहीं 355 360 एक हार्डल बन चुका है स्टॉक के लिए, तो उछाल में एग्जिट करने का प्लान रहेगा, अभी बने रहिए। ठीक है। नावा, नवभारत वेंचर होता था ये, 674 रुपये का लिया हुआ है रचित जी, इन्होंने लॉस हो गया है, अब क्या करें? नावा इन्होंने ले रखा है, और सर नावा का एक छोटा सा अपडेट है, 3 रुपए का एक डिविडेंड भी है जो अभी इनको 14 को मिलेगा। और नावा अभी जिस तरीके से प्लेस्ड है सर, मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है ये सर। और ये मैं लेवल आपको इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने 2 बार इन्हीं लेवल्स पे रेजिस्टेंस चेक किया था, थर्ड टाइम इसने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद ये एक अपसाइड जर्नी कंटिन्यू करता हुआ गया था जो कि इसको 730 लेवल्स तक लेके गया था। इन्हीं लेवल्स पे अगर ये मेंटेन कर जाता है तो ये सिचुएशन इनको इम्प्रूव होती हुई दिख सकती है। बट क्योंकि जिस तरीके की पोजीशन बनी हुई है, मैं समझ रहा हूँ यहाँ से एक रिवर्सल नहीं आ रहा, और इसीलिए मैं इनको एवरेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ इस लेवल पे। अगर ये लेवल ब्रीच करता है तो आपको फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ से 100 रुपये और नीचे लेके जा सकता है। यहाँ से साइंस ऑफ रिवर्सल आपको जैसे ही दिखेंगे, सबसे पहला लेवल आपके लिए खुलकर आएगा 640, और 640 के बाद आपको ये 724 लेवल्स पे जाता हुआ दिखेगा। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे नहीं लगता ये मूवमेंट कोई बहुत ज्यादा क्विक होगा। और सर कंटिन्यूसली मैं एक चीज कह रहा हूँ कि पावर में हम अंडर परफॉर्मेंस देख तो रहे हैं, बट इन टाइम टू कम वो अंडर परफॉर्मेंस, जैसे हम टाटा पावर के रिजल्ट को भी डिस्कस कर रहे थे, आपको थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस अभी देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। पूरे मार्केट की ही एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट पावर सेक्टर का मूवमेंट रहा, क्योंकि पीक पावर हम नहीं देख पाए। थोड़ा सा आप वेट करें, आपको आने वाले समय में ये एक रिटर्न भी देगा। ठीक है। मास्टर के नाम से आईडी बना हुआ है, ये पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए, बायोकॉन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो ये शेयर तो मैं नहीं ले रहा। एल&टी फाइनेंस, प्रदीप भाई, इस काउंटर को लेकर काफ़ी बज़ रहा और काफ़ी अच्छा चला है ये काउंटर विद इन द एनबीएफसी स्पेस। ये मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ठीक लग रहा है आपको? सर मुझे लगता है कि एक बार ओवर वैल्यूड हो चुका है, इनफैक्ट आरएसआई भी इसका ऑलमोस्ट 83 84 के आसपास मेंटेन हो रहा है, सो एक बार सेल ऑफ इसको होना है। और मंथली लेवल पे भी देखा था लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 2017 के आसपास 83 82 के आसपास का जब आरएसआई हुआ था मंथली लेवल पे, तब इसमें सेलिंग प्रेशर आया था। और इस बार लास्ट 2 महीना 1 महीने से नॉन स्टॉप भाग रहा है, इस बार भी ऑलमोस्ट 80 के आसपास आरएसआई दिखाई दे रहा है। और चार्ट में एक बार करेक्शंस मेरे को चाहिए, करेक्शंस में अगर 250 260 के आसपास कभी भी मिलता है तो आपको एकोमुलेशन करना चाहिए, लेकिन अभी बहुत ओवर वैल्यूएशन है यहाँ पे, रिस्क लेना, आप रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है। रचित भाई, जो इनका अगला शेयर था वो था, जो ये पिक करना चाहते थे वो था एबीडीएल। तो एबीडीएल, एलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड, इसके बारे में सर आपकी राय, लॉन्ग टर्म, मिड टू लॉन्ग टर्म? देखिए बिल्कुल, अब इन्होंने लॉन्ग टर्म की बात कर ली है, तो मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा कि इनके लिए एक स्टैगर्ड मैनर की बाइंग सबसे सही रहेगी। आप यहाँ पे खरीद लें 25% शेयर, 25% शेयर यहाँ पे खरीदने के बाद आप थोड़ा सा वेट करें, कहीं भी आपको 586 582 लेवल्स पे मिले, वहां पे आप खरीद लीजिएगा। और फिर लास्ट लेग अपना आप 564 लेवल्स पे खरीद के लिए आराम से रखिए। अब जैसे ही आपको ये रिवर्सल दिखाएगा, और जैसे ही रिवर्सल में अभी आपको टाइम लग सकता है, ये जो आपने मूवमेंट देखा था दिवाली के दौरान और सारी चीजें, ये एक प्री मूवमेंट आ गया था फेस्टिव सीजन का, इंडियन मैरिज सीजन का सारा, और वो कहीं ना कहीं अब कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। अब आपको इसको थोड़ा सा 1 2 क्वार्टर देना होगा। अब जैसे ही ये मूवमेंट करेगा, मैं समझता हूँ बहुत कंफर्टेबली आपको 2 से 3 क्वार्टर में तो 740 से 800 के लेवल दिखाएगा, और लॉन्ग टर्म में आपको ये 4 डिजिट में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है। रचित भाई, आप रुके हमारे साथ इतना देर, थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर अगर देना चाहें आप? सर थैंक यू, आपके साथ वापस से शो करने का मौका मिला। आप कुछ चीजें ऐसी थी जिनके कारण से हम नहीं मिल पाए, और बिल्कुल नहीं, तो मैंने सर दर्शकों के साथ वो रीज़न शेयर कर दिया रचित जी, तो क्योंकि उसको छिपाने का कोई वो नहीं है, तो ठीक है। तो जो हुआ वो शायद मंजूर था भगवान को, और वही हुआ। तो
थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर हो तो बता दीजिए। सर, जितने भी शेयर आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली की पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी शेयर हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। बिल्कुल। थैंक यू रचित जी हमसे जुड़ने के लिए, हमारा अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हुए चलते हैं। सवालों की लिस्ट में अब मार्क्सन्स फार्मा कहाँ एग्जिट करें प्रदीप जी, योगिता कोटवानी जी पूछ रही हैं। मुझे लगता है कि सर अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का रैली स्टॉक पास्ट में दिखाया है और एक बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैंने 2 हफ्ता पहले भी कॉल दिया था, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आया था 184 एंड 185 के आसपास। अगेन बाउंस बैक आया है यहाँ पे। आप बने रहिए, बहुत जल्दी आपको, मेरे को लगता है कि एटलीस्ट 225 टू 30 तक स्टॉक जाना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट बुक भी करना है एटलीस्ट 215 के बाद कीजिए, लेकिन अभी बने रहिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यथार्थ पर, साक्षी जी का सवाल है 800 रुपये पर बाइंग की हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है प्रदीप जी? यथार्थ हॉस्पिटल। जी। ओके। सो बेसिकली अभी प्राइस चला है ऑलमोस्ट 748 के आसपास। आज थोड़ा नीचे भी है और थोड़ा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज मेरे को लग रहा है। 725 730 तक नीचे आ सकता है। वहाँ पे अगेन एक बाइंग जोन होगा। मुझे लगता है कि वो जो रेंज है कंप्लीट करने के बाद आपको अगेन 785 एंड 800 के ऊपर प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। ठीक है। अ, एक हमारे दर्शक हैं शर्मा जी, उनका सवाल है आरवीएनएल में क्या करें सर? देखिए, आरवीएनएल का रिजल्ट अभी अच्छा नहीं आया है, एंड सेकंड थिंग ओवरऑल आप देखेंगे रेलवे सेक्टर ही नहीं चल रहा है, पूरा स्पेस तो रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है, ऊपर से नहीं चल रहा है, लगातार कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में भी है। तो आप बने रहिए अगर आपके पास यहाँ पे है, लेकिन न्यू कोई भी इन्वेस्टर्स को पर्टिकुलर अभी रेलवे शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है जी। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है गुंजन जी का, ये पूछ रहे हैं कि एनआईटी लिमिटेड, वैसे ये रचि जी से पूछना चाह रही थी लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये पूछ रही है कि सर 160 रुपये के लिए हुए हैं, अभी होल्ड करें या इन लेवल्स पर एवरेज कर सकती हैं? मुझे लगता है कि अभी ये एवरेज नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं 102 के आसपास का भी प्राइस है, एंड ऊपर से पुल अप भी हो चुका है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे बाउंस बैक कब आएगा थोड़ा मुश्किल है, अभी इमीडिएट लेवल पे बाउंस बैक आना अगर किसी के पास है तो फिर आप बने रहिए। 94 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाई अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर काउंटर में मूव आएगा जब ये 140 150, मतलब यहाँ से भी 30 ऑलमोस्ट 45% ऊपर जो है रैली पॉसिबल होगा, तो क्योंकि ऊपर से बहुत हल्का हुआ है, तो ऐसे स्टॉक्स में अभी मेरे को लगता है कि एक बार अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। आयुष शुक्ला जी का सवाल है फिनोलेक्स केबल, 894 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, और अभी ये 796 चल रहा है, तो इनको नुकसान हो रहा है लगभग 100 रुपये का। ये पूछ रहे हैं कि सर अब इसमें क्या करें? इसमें भी सर ट्रेंड बहुत ही खराब है, लगातार लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है, वीकली एंड मंथली एंड डेली तीनों टाइम फ्रेम में तीनों ट्रेंड ही खराब है। एक बार आप 745 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। और अभी 791 के आसपास है, कभी भी अगर आपको 815 820 के आसपास का प्राइस मिलता है तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ठीक है। सेक्टानी के नाम से एक आईडी बना हुआ है, ये पूछ रहे हैं कि इडलवाइज में सर फ्रेश एंट्री ट्रेडिंग के लिए ठीक रहेगी क्या? एडलवाइस, ओके। तो अभी ऑलमोस्ट 111 के आसपास चल रहा है, बने रहिए। 104 के आसपास का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट, 120 में एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से आपको बाय करना चाहिए। ऑलमोस्ट 8 to 9 रुपीज ऊपर आ सकता है, लेकिन उसके लिए बाय करना मेरे को लगता नहीं कि सही होगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है सुपर चैट पर साईं प्रवीण जी का, ये पूछ रहे हैं सर इंडसइंड बैंक 793 रुपये के लिए हुए हैं, होल्ड या एग्जिट? इंडसइंड बैंक पे मेरे को लगता है कि आप एक बार एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 825, जो कि हिट होने का चांसेस 99% है। अब इंडसइंड बैंक पे मेरा टेक ऐसा है कि
अगर मेरे को होल्ड करना है मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, अदरवाइज एकदम शॉर्ट टर्म का ट्रेड मैंने लिया हूं और मेरे को एग्जिट करना है अभी। क्योंकि इंडसइंड बैंक एक ऐसा बैंक है, जब डेरिवेटिव का प्रॉब्लम आया था तब से इंडसइंड बैंक नहीं चल रहा है, बार बार हायर टाइम फ्रेम में जाके एक बार सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे को लगता है कि अभी फ्रेश लॉन्ग टर्म का व्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। एक शॉर्ट टर्म व्यू आप रखिए और करेंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, एग्जिट करके रहिए। अगर आपको बैंकिंग में रहना है, पीएसयू में रहिए, अदर्स कोई प्राइवेट अच्छा क्वालिटी बैंक्स पे रहिए। इंडसइंड बैंक पे लॉन्ग टर्म में मिड टर्म में व्यू नहीं हो सकता, तो करेंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। ठीक है। एक शेयर है जमुना ऑटो सर, इस पर आपका व्यू और जानना चाहते हैं कि फ्रेश एंट्री इसमें बनती है या नहीं। मेरे को लगता है कि एक बार ना बाउंस बैक आ रहा है। इनफैक्ट ऑटो मैं अभी ऑटो बीस देख रहा था, तो ओवरऑल ऑटो बीस में एक मंथली लेवल पे ब्रेकआउट आया है। जमुना ऑटो लोअर टाइम फ्रेम से बाउंस बैक करते हुए अभी 101 102 के आसपास पोजीशन बना बना रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आप बने रहिए 115 120 ऑन द वे, बिल्कुल एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है 93.30 के आसपास, वहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ठीक है। वेल्सपन लिविंग 129 के लिए हैं विश्वजीत घोष जी ने। इस पर क्या एडवाइस रहेगी, क्योंकि प्रदीप भाई इसका मेजर रेवेन्यू यूएस से आता है और टेक्सटाइल की कंपनी है। काउंटर चला है 115-20 रुपये से 135 रुपये 36 रुपये तक आ गया है। अब भी बने रहें या ट्रेड डील से कुछ और फ्यूल मिलेगा। मेरे को लगता है 145 144 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है सर, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके। क्योंकि ऑलरेडी नीचे से बहुत चला भी है, नीचे आ गया था बहुत, ऑलमोस्ट 109 10 के आसपास का आ चुका था। सो कहीं ना कहीं एक बार मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो रैली हो चुका है, रेजिस्टेंस फेस करने वाला है अभी 144 150 के आसपास। तो एक बार आपको यहाँ पे पोजीशन हल्का करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू यूएस से आता है। और ट्रेड डील होने के बाद भी पॉसिबिलिटीज कहाँ पे होगा फ्यूचर में, 2 4 5 क्वार्टर रिजल्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऑब्वियसली रिजल्ट भी उतना पॉजिटिव नहीं आने वाला, क्योंकि बिजनेस हिट ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरे को लगता है कि एक बार एग्जिट करना आपके लिए बेटर होगा। जी। अगला सवाल हमें मिला है पवन जैन साहब का। ये पूछ रहे हैं बजाज हेल्थ केयर सर, 445 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। इस पर इस काउंटर पर आपका व्यू। देखिए ओवरऑल ट्रेंड खराब है, करेंट जोन से भी एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल व्यू मेरा नेगेटिव है। इनफैक्ट ट्रिपल टॉप बॉट एक फॉर्मेशन बनाया था, उसके बाद ब्रेकआउट, और लगातार इसी साल हम देख रहे हैं कि 700 से नीचे आ रहा है, अभी भी कोई बेस नहीं बनाया है। तो मेरे को लगता है कि अभी अगर किसी के पास है और आप रखना चाहते हो, तो मैक्सिमम ना आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, वो है 428 के आसपास। तो 428 विल बी योर स्टॉप लॉस। बाकी आप करेंट जोन से भी एग्जिट करने का सलाह रहेगा, अगर आपको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है तो। संजय सुनेजा जी बोल रहे हैं विवेक जी, हैप्पी टू सी यू बैक, थैंक यू सो मच सर। काइंडली टेक ए लुक एट जुपिटर वैगन एंड ग्रो कैपिटल। प्रदीप भाई ये दोनों शेयर थोड़े सुस्त रहे हैं दोनों ही, JWLB और यूग्रो कैपिटल भी। इन्होंने काफ़ी मोटी क्वांटिटी लगा रखी है एज पर हिम। क्या लग रहा है इन दोनों पर आपका व्यू। देखिए मुझे लगता है कि उग्रो कैपिटल में एंट्री नहीं करना चाहिए, यहाँ पे लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू है। एंड उग्रो कैपिटल से बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा नुकसान होने का चांसेस बहुत हो सकता है। एंड सेकंड स्टॉक आपने बताया जुपिटर वैगन, अभी 313 के आसपास है। ओवरऑल स्पेस रैली नहीं हो रहा है, अब कब चलेंगे पता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड रहा है पास्ट लास्ट 1 साल से, अभी भी लास्ट 6 महीने में भी नीचे आ रहा है, लगातार लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। मेरे को लगता है कि एक बार ना किसी को फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, उल्टा आप 300 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 300 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर 300 के नीचे आता है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल मिला है सुजलॉन पर। जयदेव जी का सवाल है, 30.5 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 37,000। अरे ये तो क्वांटिटी ठीक ठाक है प्रदीप भाई। और शेयर हो गया लगभग इनकी खरीद से डबल, और इन्होंने उसके ऊपर के भी भाव देखे होंगे ऑफ कोर्स। लेकिन ये बोल रहे हैं कि क्या मैं इसको जनवरी तक रख सकता हूँ। ये तो मुझे नहीं पता कि इनका जनवरी तक का ही व्यू क्यों है, क्योंकि 30.5 रुपये से जब 60 रुपये 70 रुपये तक इन्होंने देख लिया तो काफ़ी लंबी इनकी होल्डिंग रही है। अब ये जनवरी तक ही टिकना चाहते हैं प्रदीप भाई, सही है डिसीजन या नहीं। मुझे लगता है कि उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम था लास्ट 6 महीने तक मैं सुजलॉन को लेके नेगेटिव था। मैंने रिसेंटली दिवाली पीक दिया है 51 52 से,
अब मेरा स्टॉप लॉस था 42 के आसपास, मेरा टारगेट है 74। क्योंकि इस बार भी रिजल्ट अच्छा था, लास्ट 2 क्वार्टर का रिजल्ट हमने अच्छा ही देखा, और जिस तरीके का फिनेंशियल डेटा चेंजेस हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। आपको अभी अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 43 42 के आसपास मेंटेन करना है, हाई पॉसिबिलिटी से एक बार आपको 74 75 तक ये दिख जाएगा। तो इसी साल दिवाली में मैंने पीक दिया था, दिवाली टू दिवाली 1 साल का पीक है 74 का टारगेट। और जनवरी तक बिल्कुल मैं बोलूंगा मेरे तरफ से तो हाँ है, आपको वेट करना चाहिए। आपको और ऊपर का प्राइस एटलीस्ट 68 70 तक तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है। काजल मानिक जी का सवाल है, 975 रुपये के इन्होंने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिए हुए हैं। प्रदीप भाई, आज अदानी शेयर्स में मोमेंटम भी है और ये काउंटर काफ़ी समय बाद 1000 रुपये के पार भी होता हुआ दिखाई दिया। प्रॉफिट कहाँ बुक करना है इनको? देखिए, मुझे लगता है कि अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, अभी बने रहिए आप। हम्म। एंड एक बार आपको 1450 1500 का भाव नेक्स्ट 2 3 क्वार्टर में मिल सकता है। और आज अदानी एंटरप्राइज को लेके न्यूज़ है, राइट इशू है, इसी वजह से ओवरऑल एक ग्रुप में भी मोमेंटम बना हुआ है। तो मेरे को लगता है कि सर अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, बने रहना चाहिए। अनिक झुरावट जी का सवाल है, एनएमडीसी 63 का है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या और किसी और शेयर में शिफ्ट कर सकते हैं क्या? देखिए, एनएमडीसी में उतना मूव आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आपको शिफ्ट करना है और अगर 100 के नीचे वाला कोई शेयर चाहिए तो सुजलॉन आपको 53 54 के आसपास मिलता है, तो आपको एक्युमुलेशन करना चाहिए। और बाकी अभी ऑटो सेक्टर में बहुत कंसोलिडेशन हो गया था, धीरे धीरे एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो मेरे को लगता है कि आप ऑटो स्टॉक में भी आ सकता है जी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं टाटा इन्वेस्टमेंट में इसमें फ्रेश एंट्री लेवल क्या बनेगा? प्रदीप भाई, आज खबर भी है कि टाटा इन्वेस्टमेंट में अलग टाटा ग्रुप को ही लेकर कि टाटा ग्रुप में ट्रस्टीज़ को अपॉइंट कर दिया गया है। 3 ट्रस्टी जो हैं उनमें मेन उनको उनके नाम आए हैं सामने। आज से ही उनकी टर्म शुरू हो जाएगी अगले 3 साल के लिए। तो जो अनसर्टेनिटी थी वो थोड़ी सी हटी आज टाटा ग्रुप में। टाटा इन्वेस्टमेंट ठीक लग रहा है क्या फ्रेश एंट्री के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ऊपर से बहुत ही हल्का हुआ है। एंड एक बार बेस नहीं बनाया है, तो ऊपर से तो नीचे आया है, लेकिन बेस बनने के लिए मैं एक बार वेट करूंगा। करेंट जोन से आप एक बार 30% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 30% आप अगर 750 के आसपास मिलता है उस टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 30% अभी आप एक बार वेट करके जाइए। क्योंकि गिरते हुए ऐसे स्टॉक्स में निवेश नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करते हैं टेक्निकल के आधार पे, ऊपर से ऑलमोस्ट नीचे ऑलमोस्ट आ चुका है। सो एक बार आप 30 40% निवेश यहाँ पे कीजिए, बाकी का आपके हिसाब से देख लीजिए। स्टैगर मैनर पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल। और अच्छा वैल्यूएशन है, क्योंकि अभी ट्रेंड खराब है, इसलिए 1 2 हफ्ता हो सकता है कि ऐसे ही रहे। लेकिन निवेश करने का सलाह मैं दूंगा यहाँ पे डेफिनेटली। ठीक है। मार्केट टिप्स एंड हैक्स के नाम से एक आईडी बना हुआ है, सोलार इंडस्ट्रीज पर पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, सोलर इंडस्ट्री ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट प्राइस चल रहा है अभी 14,116। अभी ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का भी हो चुका था, एंड यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे, और फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। इसका टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास, बने रहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अद्विका जी, सर्वोटेक 124 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें सर? ओके, कितने पे लिया है सर? 124, अभी 103 चल रहा है सर। सर मेरे को लगता है कि 100 के आसपास ही एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इनफैक्ट आज का अगर आप डे लो देखेंगे, ओवरऑल 99.49 के आसपास है, एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट है 100। लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा आप बेनिफिट में रहेंगे जितना फास्ट आप एग्जिट कर पाएंगे। उछाल में एग्जिट करने का प्लान रखिए। फंडामेंटल उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, लिक्विडिटी का भी इशू है। ठीक है। एक कंपनी है हिताची एनर्जी इंडिया, जिसका एनएससी कोड है पावर इंडिया, जो अब 22,000 रुपये के करीब का चल रहा है। प्रदीप भाई, इन्होंने 20,000 रुपये पर लिए हुए हैं। हमारे ये दर्शक हैं, क्रिएटर गोल्डन टिप्स के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है। ये पूछ रहे हैं सर, प्रॉफिट बुक करूं या वेट करूं?
नहीं, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। रिसेंटली इनका जो एक करेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से 21,500 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा 24,500, एंड उसके बाद मेरे को लगता है कि एक बार 26,000 तक भी जा सकता है। तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, एटलीस्ट 24,500 25,000 के आसपास कीजिए, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। बने रहिए अभी। ठीक है। अ, विजय कुमार जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर, सुबेक्स 30 रुपये की बाइंग है, 30 रुपये का बाइंग है, क्या करना सही हो सकता है? अब सुबेक्स में सर आपका व्यू? सर बेसिकली पेनी स्टॉक है, और ऐसे स्टॉक्स को ऑलवेज आपका अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी उन्होंने उन्होंने 30 पे बाई करके रखा है क्या? जी बिल्कुल। तो मैं बोलूंगा एक बार यहाँ पे वेट करना मतलब बहुत रिस्की हो सकता है, और भी उछाल के लिए एक बार वेट कीजिए। 12 रुपीज मैक्सिमम, उसके नीचे आपको नहीं देखना है। हम सर यही सोचते हैं कि 30 पे लिया है, वेट करेंगे तो हमारा बाइंग प्राइस आएगा 30, 25, 20, अभी 15, अभी 13। तो ऐसे करके करते करते ही जो है होता है, एक आदमी का जो है इन्वेस्टर्स का उनका नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। ऐसे स्टॉक्स में आपको रहना नहीं है। ओवरऑल देखेंगे लास्ट 3-4 साल का परफॉर्मेंस बहुत खराब है। मेरे को लगता है कि एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 12 रुपीज के आसपास, और बने रहिए स्टॉक के साथ। और अगर आप अभी इमीडिएट लेवल पे एग्जिट करना चाहते हो तो अभी भी करके जा सकते हो। फ्रेश बाय तो किसी को भी नहीं करना है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, पैसा लो डिजिटल में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? प्रदीप भाई, इसके परसों रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स ठीक थे, लेकिन काउंटर की कल पिटाई हो गई थी करीब 10%, और आज काउंटर संभल रहा है 33 के आसपास, लेकिन अब फ्रेश एंट्री लेवल बनते हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि अभी एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जो आया था ना, पहले से प्राइस ने डिस्काउंट कर दिया था। हम रिजल्ट के लिए वेट करते कि रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन प्राइस ने पहले ही, मार्केट ने पहले ही इसको डिस्काउंट कर दिया था। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि रिसेंटली जो 39-40 के ऊपर प्राइस आया था, वहां पे ही मेरा ऐसा व्यू था कि मेरे को लग रहा था एक बार 33-34 के आसपास प्राइस आ सकता है। अब वो रैली के बाद का जो करेक्शन है, फिर से सेम रैली पकड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं मार्केट का फोकस, स्मार्ट मनी का जो फोकस है अदर सेक्टर पे अभी है, स्मॉल कैप मिड कैप भी नहीं चल रहा है। तो फ्रेश बाय करना अकॉर्डिंग टू मी अभी सही नहीं होगा। ठीक है। योगिता जी हैं, ये पूछ रही हैं, आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल के बारे में बता दीजिए सर, इसमें लॉस चल रहा है, 156 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल। जी। ओके। सो मेरे को लगता है कि लगातार आप देखेंगे ऐसे न्यू कंपनीज में मैं बेसिकली आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। कोई भी स्टॉक अगर आईपीओ हाई के ऊपर रहता है हम बाय करते हैं, आईपीओ हाई के नीचे रहते हैं तो हम रहते नहीं है। तो लगातार आईपीओ हाई के नीचे सस्टेन हो रहा है, कंटिन्यूअसली जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर रहा है। ऐसे स्टॉक्स में आपको रहना नहीं है। एटलीस्ट हमें चाहिए कि कोई भी बेस फॉर्मेशन हो। चार्ट में भी बेस फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बार ना एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि उनको मेंटेन करना चाहिए 120 के अराउंड, और बने रहना चाहिए, और पॉसिबल है तो करेंट जोन से बाय कीजिए। और 120 का स्टॉप लॉस इसलिए दे रहा हूं, अगर एक उछाल मिलता है 135 136 के आसपास, आपको उछाल में एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ठीक है। ग्रो का आईपीओ भी लिस्ट हुआ, प्रदीप भाई क्या व्यू है आपका इस पर? ग्रो। जी। देखिए, ग्रो बेसिकली मुझे अच्छा लगता है, एंड कहीं ना कहीं देखेंगे आज लिस्टिंग गेन भी बहुत बढ़िया हुआ है। एंड हम्म। ओवरऑल देखा जाए, मैं सुबह भी संदीप जी के साथ जब शो कर रहा था तभी मैंने बताया भी था कि इसको आप अभी वेट करके जाए। ओवरऑल मेरा व्यू यहाँ पे ऐसा है, अभी नॉर्मली मार्केट में इतना ज़्यादा मोमेंटम है, आपको मिनिमम दो तरह का इन्वेस्टर्स मार्केट में है, तो आपको मिनिमम दोनों व्यू लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसे निवेशक हो कि आपने आईपीओ के लिए पैसा लगाया था, और आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी मिला है, अभी 22% ऊपर है, तो फिर आप निकल जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप करेंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करके चले जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इंडिया के जो ग्रोथ स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी के ऊपर बिलीव करते हो, और ग्रो जो है क्लाइंट बेस के हिसाब से इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर करेंटली है, ऐसा मैं देख रहा था। सेकेंडली, मेरे को लगता है एंजल वन के साथ जो हुआ था, जितने रिटर्न एंजल वन ने बनाया था आफ्टर द आईपीओ, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रो एक पॉपुलर नाम है, और कहीं ना कहीं उतना लोगों का पार्टिसिपेशन भी अभी इंडिया में हुआ नहीं है। तो अगर मैं नेक्स्ट 2 साल 3 साल 4 साल का बात करूंगा, मैं उसमें सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, मेरे को अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बने रहने चाहिए उनको।
जिन्होंने भी आईपीओ में उनको मिला है, और फ्रेश बाय भी अगर आप करना चाहते हो तो आप फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो। बहुत जल्दी आपको 145 150 एंड अबव प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इस केस में आपको, मैं सुबह दे रहा था 100 का एक स्टॉप लॉस, क्योंकि 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल था उस टाइम पे, 113 115 के आसपास प्राइस था। अभी स्टॉप लॉस को और ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप 110 110 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस स्टॉक के साथ। ठीक है। किशोर शर्मा जी हैं, वो पूछ रहे हैं सर अदानी ग्रीन लिया है 1061 पे, वेट करें या नहीं? प्रदीप भाई, आज मोमेंटम में आए सारे अदानी शेयर, अदानी ग्रीन भी 1100 के करीब तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। अभी क्या करें सर? देखिए, ओवरऑल मेरे को लगता है कि बने रहना चाहिए अदानी ग्रीन पे, और 1450 1500 के आसपास का टारगेट मैं समझता हूँ कि आना चाहिए। प्रॉफिटेबल कंपनी है, ग्रीन थीम अभी चला नहीं है, रैली होना बाकी है, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। और अदानी एंटरप्राइज में जो राइट इशू था उसके वजह से अदानी एंटरप्राइज भाग रहा है, साथ साथ जितने भी सिमिलर ग्रुप से जितने भी काउंटर्स है, ऑलमोस्ट सारे काउंटर्स ही भाग रहा है, तो बिल्कुल एक बार बने रहिए।